लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हुए हैं। सभी सियासी दल और उसके नेता बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कोई रैली तो कोई जनसभा के जरिए मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी 400 प्लस का दावा कर दिया है, लेकिन अब बीजेपी के सामने कुछ मुश्किलें आ रही हैं। पार्टी के नेता ही खुली बगावत करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में बगावत तेज होती जा रही है। हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, हर राज्य में पार्टी के नेता बागी हो रहे हैं। टिकट के ऐलान के बाद से कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी सड़क पर उतरता दिखाई दे रहा है। इस बीच अब पार्टी के आदिवासी नेताओं ने भी बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। गोवा में एसटी को रिजर्वेशन देने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे आदिवासी नेताओं ने 10 मार्च को हड़ताल तो वापस ले ली, लेकिन चेतावनी दी है कि वे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। बिरादरी के मेंबर गौड़ा, कुनबी, वेलेप, डांगेर के बैनर तले आदिवासी नेता 6 मार्च से पणजी में हड़ताल पर बैठे थे। एक नेता रुपेश वेलेप ने बताया कि वे हड़ताल वापस ले रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनावों में बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। वेलेप ने कहा, काफी बातचीत चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि गोवा के 300 से ज्यादा गांवों में आदिवासी बिरादरी को बताया जाएगा कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में सफल नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा में एसटी रिजर्वेशन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने में सफल नहीं रहती है, तो समुदाय सत्तारूढ़ दल का चुनावी नुकसान सुनिश्चित करेगा। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने एससी के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन बिल 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है, जो जनगणना आयुक्त को गोवा में एसटी की आबादी को अधिसूचित करने का हक देगा। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा था कि इससे 2027 के राज्य चुनावों से पहले विधानसभा में राजनीतिक रिजर्वेशन का रास्ता साफ होगा। इस पर वेलेप ने इल्जाम लगाया कि केंद्र का कदम एक चुनावी रणनीति और सीधी कानूनी प्रक्रिया को कमजोर करना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित बिल से वक्त ज्यादा लगेगा, जिसमें संसद की मंजूरी, जनगणना डेटा अधिसूचना और परिसीमन आयोग की कार्यवाही शामिल